आज हमारे साथ वृंदावन से भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, वृंदावन रिट्रीट से। सो वहां से भी आज के सेशन में हम लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट बाय a small centering meditation. So please close your eyes. अपनी सांसों पे ध्यान ले जाइए। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. अपने ब्रेथ को हार्ट चक्र पे फील करते हुए पास होने दें और हर ब्रेथ के साथ अपना हार्ट चक्र खुलते हुए महसूस करें। अपने अंदर लव और कंपैशन बढ़ता महसूस करें। नई विचारधाराओं को अपनी जीवन में अपनाने के लिए जो ओपननेस जरूरी है, उस ओपननेस को बढ़ता हुआ फील करें। मानो आपका हार्ट एक गुलाब का फूल है जो कि कली में से खिल रहा है। एक एक पंखुड़ियां खुलती जा रही हैं। अब इस ब्रेथ को हार्ट चक्र से ऊपर ऊपर क्राउन तक जाती हुई फील करें। अपने क्राउन चक्र को ओपन करने का इंटेंशन डालें। फील करें हर ब्रेथ के साथ आपका क्राउन ओपन होता हुआ, आपका डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता हुआ। फील करें आपके क्राउन चक्र का जो लोटस है वो खुलता हुआ और डिवाइन धीरे 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 आपके अंदर बहता हुआ। इन्वोक करें आपके सभी गॉड्स और गॉडेसेस को, राधा कृष्ण को, लॉर्ड विष्णु और माँ लक्ष्मी को, लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती को, इन्वोक करे सभी गुरुजन को, सभी मास्टर्स को, इन्वोक करे
जीसस क्राइस्ट, मदर मैरी, मैरी मैगडलेन, इन्वोक करे मदर क्वानियन को। साईं बाबा और जिन भी गुरुजन में आप मानते हैं। फील करे अपने अंदर इन सारे डिवाइन एंटिटीज का प्रेजेंस, ना कि सिर्फ प्रेजेंस। नोटिस करें कैसे आप ही ये सारी डिवाइन एंटिटीज हो। नोटिस करें जैसे जीसस से अनकंडीशनल लव बहता है, वैसे आपसे भी बह रहा है। नोटिस करें जैसे साईं सबके लिए खिचड़ी बनाते थे, सेवा करते थे, वैसे आप भी कर रहे हो। और अब धीरे धीरे इस करंट मोमेंट में वापस आइए। अपनी सांसों पे वापस अपना ध्यान लेके जाइए। अपना ध्यान हार्ट से लेके अपने दोनों हाथों पैरों तक जाने दें। आपके फिंगर्स और टोज हिलाइए। And when you're comfortable, you can open your eyes. So welcome back everyone. जो पार्टिसिपेंट्स मेडिटेशन के दौरान हमारे साथ जुड़े हैं, उनको आज के इवनिंग सेशन में बहुत बहुत वेलकम। आज का सेशन है, आज का टॉपिक है मैच्योर्ड लव ऑफ राधा कृष्ण। तो आइए इस मैच्योर्ड लव के बारे में बात करते हैं व्हाट इज मैच्योर्ड लव एंड हाउ डज इट रिलेट टू राधा कृष्ण। सो शुरुआत करते हैं वहां से। लव एक बहती हुई धारा है। इसमें ना तो कोई इम्प्योरिटीज है, ना तो कोई जेलसीज है, ना तो कोई गिल्ट्स है। लव इज ऑफ कोर्स बाय डेफिनेशन अनकंडीशनल। और लव सिर्फ अपने पार्टनर के लिए ही थोड़ी होता है। लव तो हमारी बेसिक लेवल से अगर स्टार्ट करें तो हमारी सारी रिलेशनशिप्स में होता है। और अगर धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिसेस करते जाते हैं, खुद को ओपन करते जाते हैं, तो वो हमारे आस पास के लोगों के लिए और बढ़ता ही जाता है। एंड फिर कोई बाउंड्री नहीं रहती कि हमें बस अपने रिलेटिव्स से ही प्यार है। फिर हम दुनिया के सभी लोगों से प्यार करने लगते हैं, दुनिया के सभी जीवों से प्यार करने लगते हैं। हमारे और बाकी लोगों के बीच कोई बाउंड्री ही नहीं रहती, हम सब एक हो जाते हैं। पर हम ऐसा मैच्योर्ड लव ये टॉपिक क्यों लाए हैं आज फिर? सो बात करते हैं। जब हम बॉडी लेके इस अर्थ पे जन्म लेते हैं,
तो हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्मिक्स हमारे साथ लाते हैं। जैसे रूट चक्र के कार्मिक्स हो गए, जो कि फियर रिलेटेड होते हैं। और जब हमारे अंदर फियर होता है, और जब ये फियर लव के साथ एक्सप्रेस होता है, तो हम हमारी सारी रिलेशनशिप्स से एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। उन फियर को, वो फियर हमारा सच ना हो जाए, उसके लिए हम कई अलग अलग प्रकार के रूल्स बनाते हैं। हम अपने पार्टनर को या फिर अपने आसपास के जो भी रिलेटिव्स है, माँ पिता, बच्चे, कोई भी, इन लोगों के साथ एक्सपेक्टेशंस बांधने लगते हैं। और हमें ये इच्छा होती है कि हम जो उनके लिए कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए उतना करे। हम लव को एक ट्रांजैक्शन के रूप में देखने लगते हैं कि हम इतना प्यार दे रहे हैं, तो हमें भी सामने उतना मिलना चाहिए। दूसरा होता है, जब हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज होती है, तो काफी बार हम अपने ही अंदर इनसिक्योर होते हैं, और वो जो वैलिडेशन होता है वो हम बाहर के लोगों से ढूंढने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर या हमारे आसपास के लोग जिनके भी साथ हम रिलेशनशिप में है अलग अलग प्रकार की, वे हमारी तारीफ करें। उन्हें भी हम उतने अच्छे लगे जितने वो हमें अच्छे लग रहे हैं। और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ एक सर्टेन रूप में बिहेव करे, एक अच्छा सा अच्छी बातें करे, हमें परेशान ना करे, हमारे साथ झगड़े नहीं, हमारी बातों का बुरा ना माने। राइट। फिर जब ये रिलेशनशिप और इन लो फ्रीक्वेंसी की भावनाओं के साथ उलझती जाती है हमारी, तो ये सभी चीजें बढ़ती जाती है। हमारे अंदर के फियर्स और बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे रिलेशनशिप्स पुरानी होती जाती है, हम मोर एंड मोर अटैचमेंट्स क्रिएट करते जाते हैं इन रिलेशनशिप्स के साथ। और हम ये सहन नहीं कर पाते कि कोई और हमारे बिना भी रह सकता है। हमारे यहाँ तो डिवोर्सेस उतने कॉमन नहीं है, और मैरिजेस काफी एंड तक चलते हैं। बट बाकी दुनिया में जहाँ पे डिवोर्सेस बहुत कॉमन है, तो वहां पे ये जो इनसिक्योरिटीज है वो ज्यादा एविडेंटली हमें दिखती है। कि राइट, व्हाट इज मैरिज? मैरिज से हम क्या ट्राई करते हैं? सामने वाले को और खुद को एक रिलेशनशिप में बांधने की ट्राई। राइट। मैरिज इज ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, बट ब्यूटीफुल थिंग्स के साथ उस सिक्के का दूसरा सिरा भी तो है। हम चाहते हैं कि जो पर्सन हमारे साथ है वो हमारे साथ लीगली बाउंड हो, और हमें छोड़ने के लिए उनको लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़े। शायद मेरी उम्र देख के आपको ऐसा लग रहा हो कि हु इज शी टॉकिंग अबाउट दिस, बट मे बी दीज आर द थिंग्स आई क्वेश्चन माई सेल्फ। तो शायद डिवाइन की प्लानिंग होगी कि ये सारे थॉट्स आप लोग के साथ भी शेयर हो। सो आज हम क्या ट्राई करेंगे? आज हम ट्राई करेंगे कि हमारी सारी रिलेशनशिप्स राधा कृष्ण जैसी प्योर हो। जैसे राधा कृष्ण कभी, उन्होंने, वी नो कि वो कभी एक नहीं हुए। उनका लव, उसी में वो खुश थे, टू लव ईच अदर। राइट। उन्होंने कभी एक दूसरे को बांधने की ट्राई नहीं करी, एंड देयर लव वाज अनकंडीशनल। किसी को किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। नॉट जस्ट राधा कृष्ण, जो गोपियां भी थी, जो कृष्ण के लव में पागल थी, वो सब भी कृष्ण से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती थी। वो बस केवल अपने हार्ट्स में कृष्ण के लिए डिवाइन लव ली हुई थी। और उस लव से उनका एवोल्यूशन हो रहा था, क्योंकि धीरे धीरे वो आसपास की सारी चीजों में से डिटैच होते जा रहे थे, और
इवोल्यूशन के पाथ पे आगे बढ़ते जा रहे थे। उनका लव मोर एंड मोर प्योर होता जा रहा था, प्योर एज इट इज मेंट टू बी। और क्योंकि हम इतनी सारी सुंदर प्रैक्टिसेस के साथ जुड़े हैं, हमारे अंदर भी धीरे धीरे यही ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आप अगर काफी टाइम से करुणा हीलिंग साइकिक सर्जरी अगर कर रहे हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके अंदर कंपैशन बढ़ता जा रहा है। आप लोगों से उतना एक्सपेक्ट नहीं करते अब जितना पहले करते थे। आप उतना लोगों को कंट्रोल नहीं करना चाहते, उतना डोमिनेट नहीं करते जितना आप पहले करते थे। आपने नोटिस किया होगा कि आप अब लोगों को मोर एंड मोर एक्सेप्ट करने लगे, मोर एंड मोर उनके फ्लॉज, उनकी अलग अलग चीजें जो आपको इरिटेट करती थी, वो आपको बस अब दिखती है, आप उसको विटनेस करते हो और अपने अपने इवोल्यूशन में काम करते जाते हो। तो बस आज आज के मेडिटेशन में हम यही ट्राई करेंगे कि हमारी सारी रिलेशनशिप्स ऐसी ही प्योर लव से भरी हो। हम मैच्योर्ड वे में लव करना सीखे, राधा कृष्ण की तरह। हमारे भी सारे ही लव उतने ही प्योर हो जितना राधा कृष्ण के बीच का लव प्योर था। तो आइए हम आज के मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। अपनी आंखें जेंटली क्लोज कीजिए। कंफर्टेबल हो जाइए अपने आसपास के एरिया में। अपनी श्वासों पे अपना ध्यान लेके जाइए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हम ऑलरेडी इन्वोकेशन में हैं, चाहे तो वापस याद कर सकते हैं राधा कृष्ण को, साईं को, जीसस को। अपने अपने इष्ट देवी देवता को। अपने गुरुजन को, मास्टर्स को। और वापस महसूस कीजिए अपने खुले हुए हार्ट और क्राउन चक्र को। महसूस कीजिए क्राउन चक्र के थ्रू ऊपर से आपकी तरफ एक ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट आ रही है और आपके क्राउन चक्र के थ्रू नीचे उतर रही है आपके हार्ट चक्र तक। इस लाइट को अपने हार्ट में भरने दें
इस लाइट को आपके बॉडी में स्प्रेड होने दे, आपके हार्ट के थ्रू। महसूस करें स्पाइरल फॉर्म में धीरे धीरे ये गोल्डन लाइट आपके हार्ट से बाहर निकल के आपकी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। महसूस करें इस गोल्डन स्पाइरल को और बड़ा होता हुआ, और बड़ा होता हुआ। फील करें अपने सोलर प्लेक्सस चक्र और अपने थ्रोट चक्र के अंदर इस गोल्डन लाइट को। महसूस करें अपने दोनों हाथों में इस गोल्डन लाइट को। इस लाइट को अपनी थर्ड आई चक्र और सेक्रल चक्र में महसूस करें। और फाइनली अपने रूट चक्र और क्राउन में इस लाइट को महसूस करें। महसूस करें कैसे आपके सारे चक्र आज की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है। खुद को एक्साइटेड फील करें कि अब से आपकी सारी रिलेशनशिप्स प्योरली लविंग होने वाली है। महसूस करें आपका लव केवल आपके रिलेशनशिप्स तक ही नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स में फैलने वाला है। अब खुद को विजुलाइज करें वृंदावन के ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में। महसूस करें आपके पैरों के तले गीली मिट्टी, जिस पे हल्की हल्की घास उगी हुई है। महसूस करें इस जंगल की फ्रेश हवा, ठंडी हवा। आसपास जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी तरफ अपना ध्यान ले जाए। हवा के हर झोंके के साथ ये पेड़ पौधे श्री कृष्ण का नाम लेके झूम रहे हैं, और आप भी इनके साथ कृष्ण के प्यार में खोते जा रहे हैं। कहीं दूर से आपको गोपियों की खिलखिलाहट सुनाई दे रही है। श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे रही है। और जैसे एक भंवरा फूल की खुशबू की तरफ खींचा चला जाता है, वैसे आप भी इस बांसुरी की धुन की तरफ खींचे चले जा रहे हो।
आपके हर कदम के साथ ये बांसुरी की धुन और स्ट्रांग होते जा रही है। आपके पैर बहुत उत्सुक है इस धुन के सोर्स के पास पहुंचने में। आप चलते चलते इस धुन के साथ नाचते हुए जा रहे हैं। आपके हाथ और पैर नाचना चाहते हैं इस धुन के साथ। और आप पहुंच गए हैं यमुना के तट पर, जहां श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास खेल रहे हैं। इन गोपियों के चेहरे पर जो प्योर लव का ट्रांस है, वो आप भी महसूस करना चाहते हैं। आप भी श्री कृष्ण के साथ रास लेना चाहते हैं। आप भी चल के इस रास के साथ जुड़ने जा रहे हैं, और धीरे धीरे आप भी ये रास लेने लगे। जैसे सारी गोपियों के साथ एक एक श्री कृष्ण होते हैं नाचते हुए, वैसे आपके भी साथ एक श्री कृष्ण नाच रहे हैं। धीरे धीरे आपके अंदर का लव बढ़ते ही जा रहा है। श्री कृष्ण के साथ नाचते हुए आप भी धीरे धीरे सारी गोपियों की तरह प्योर लव के ट्रांस में खोते जा रहे हो। महसूस करें अपने अंदर का लव बढ़ते हुए। धीरे धीरे महसूस करें आप नहीं रहे, पर आप केवल प्योर लव हो। महसूस करें रास के हर स्टेप के साथ आपके फियर्स ग्राउंड होते हुए। खुद को फ्रीडम में आता महसूस करें। वो फ्रीडम जो केवल प्योर लव के साथ आता है, उस फ्रीडम को महसूस करें।
महसूस करें सारे फियर्स ग्राउंड होने के साथ साथ आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस जो इन फियर्स से बनी हुई थी वो भी ग्राउंड होती जा रही है। आप इन सभी फियर्स और एक्सपेक्टेशंस को अपने अंदर से रिलीज करने के लिए रेडी है, क्योंकि आपने प्योर लव को टेस्ट कर लिया है और अब आपको और कुछ नहीं चाहिए। महसूस करें अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस को रिलीज होते हुए। महसूस करें आपने जो अपने रिलेशनशिप्स में कंडीशंस सेट की हुई है सामने वालों के लिए, वो सारी रिलीज होती हुई। आपके अंदर श्री कृष्ण से लव इतना बहते जा रहा है कि आपके अंदर और कुछ रह ही नहीं पा रहा है। आप अपने अंदर और जगह बनाना चाहते हैं इस लव को भरने के लिए, इस ब्लिस को भरने के लिए। महसूस करें आपकी सारी इनसिक्योरिटीज रिलीज होती हुई, ग्राउंड होती हुई। और महसूस करें आपके अंदर खुद के लिए प्यार बढ़ता हुआ। आपकी खुद से जो एक्सपेक्टेशंस थी, खुद से जो कंडीशंस थी, उन सभी को रिलीज होते हुए फील कीजिए। फील कीजिए इस रास के हर स्टेप के साथ खुद को राधा में ट्रांसफॉर्म होते हुए। फील कीजिए अपने अंदर से खुद के लिए बहता हुआ प्योर लव। बहुत सारा प्योर लव बहता हुआ आपके इनर चाइल्ड के लिए। जो भी इंसिडेंट्स थे जिन्होंने इस इनर चाइल्ड को हर्ट किया, वो इंसिडेंट्स श्री कृष्ण के प्योर लव की बारिश में आपके अंदर से बाहर बहते हुए। माफ कर दीजिए उन सभी सोल्स को जिन्होंने
कोई ना कोई कारणवश इस इनर सोल को हर्ट किया, इस इनर चाइल्ड को दबाया, कंट्रोल करने की ट्राई करी। अपने अंदर से बाहर निकलने दीजिए इस लव की बारिश के साथ। उन सारे इंसिडेंट्स को जो आपको खुद से दूर ले गई। फील कीजिए अपने आप को और हल्का होता हुआ, अपने अंदर और स्पेस क्रिएट होती हुई। इस लव को और ग्रहण करने के लिए, मोर एंड मोर इस लव में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। अब उन सभी सोल्स को माफ करें जिन्होंने आपके लव वंस को हर्ट किया। खुद को माफ करें और माफी मांगे अपने लव्ड वंस से, क्योंकि कई बार हम लो फ्रीक्वेंसी में जाके अपने ही लव्ड वंस को हर्ट कर देते हैं। याद करें उन हर मोमेंट को जिसमें आपने आपके बच्चों को हर्ट किया हो ना चाहते हुए। उनके लाइफ पाथ को आपने बदल दिया हो ना चाहते हुए। ना चाहते हुए आप उनको अपने इनर चाइल्ड से दूर लेके गए हो। माफी मांगे उनसे और साथ ही साथ माफी मांगे खुद से। आप उनसे कह सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। अपने हार्ट के डीपेस्ट प्योरेस्ट लव से उन्हें ये 4 सेंटेंसेस कहे। उन्हें बताए आप उनसे कितना प्यार करते हैं, कितना अनकंडीशनल प्यार करते हैं। देखिए आपके बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं। आप और आपकी फैमिली श्री कृष्ण के साथ प्योर लव के इस रास में खोई हुई है।
अब याद कीजिए अपने पेरेंट्स को और कभी आपसे बाय मिस्टेक उनको हर्ट हो गया हो तो माफी मांग लीजिए और उन्हें भी इनवाइट कीजिए श्री कृष्ण के साथ रास खेलने के लिए। बहुत दिल से प्योरिटी के साथ उन्हें बताइए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। महसूस कीजिए आपके लिए अपने पेरेंट्स का वो प्योर अनकंडीशनल लव जो वो आपकी तरफ भेज रहे हैं। ब्लेस कीजिए उनको, खूब सारा इवोल्यूशन मिले, वे अभी जहां भी हो उनको भी ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त हो, उनको भी प्योर लव की तरफ जाने को मिले। और अब याद कीजिए अपने पार्टनर्स को, आपके पार्टनर जो आपके साथ लाइफ में चलते जा रहे हैं, आपको अलग अलग रूप में सपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग रोल्स निभा के आपके कर्मास क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपने पार्टनर्स को थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने चूज किया हमारे जीवन में आना और उन्होंने अपने तरीकों से हमारे जीवन को और सुंदर बनाया। आप अपना जो भी लव उनके तरफ एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस लव को एक्सप्रेस कीजिए। एक दूसरे को राधा कृष्ण के रूप में देखें, अनकंडीशनली इन लव, प्योरली इन लव। माफ कीजिए एक दूसरे को अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए। एक्सेप्ट कीजिए उनके सारे फ्लॉज, उनके सारे कर्मास को।
खूब सारे लव के साथ। आप इस जीवन में इवोल्यूशन के लिए आए हैं, और आपके साथ आपके लाइफ पार्टनर भी इस इवोल्यूशन में आपकी मदद कर रहे हैं। बस ऐसे ही एक दूसरे के इवोल्यूशन में मदद करते रहिए। अपना लव मोर एंड मोर ट्रांसफॉर्म होने दीजिए राधा कृष्ण के अनकंडीशनल लव में। और ऐसे ही प्योर लव, एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस के साथ अपने जीवन रूपी ये रास को खेलते जाएं। और अब फिर से इन्वोक करें अपने अंदर के इनर चाइल्ड को। खुद को महसूस करें अपने इनर चाइल्ड के लिए अनकंडीशनल लव। महसूस करें, इंटेंशन डालें कि जो भी ऐसे भाव थे आपके अंदर जो कि आपके इनर चाइल्ड को हर्ट कर रहे थे, वे सभी रिलीज हो रहे हैं। आपका आइडेंटिफिकेशन उन भावों के साथ नहीं, बल्कि अपने अंदर के उस प्योर लव के साथ है जिनसे हम और आप बने हैं। महसूस कीजिए अपनी कॉन्शियसनेस हार्ट चक्र पे, फुल ऑफ प्योर अनकंडीशनल लव फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द होल यूनिवर्स। धीरे धीरे
महसूस करें इस कॉन्शियसनेस को राइज होता हुआ अपने थ्रोट तक। महसूस करें अपने अंदर सेल्फ लव वाला कॉन्फिडेंस। महसूस करें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इंटेंशन डालें कि आपका इनर चाइल्ड जो भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन अपनाना चाहता है, आप उन सभी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को अपना रहे हो। जो भी छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में ब्यूटी ऐड कर रही थी, उनको आप वापस ला रहे हो अपने जीवन में। अगर आपको पसंद था कहानियां सुनना, अगर आपको पसंद था कहानियां बनाना, अगर आपको पसंद था सुंदर चित्र बनाना या गीत गाना, तो आप इन सभी एक्सप्रेशंस को अपनाने के लिए फ्री हो। And you can let your inner child express through any medium you want. अब इस कॉन्शियसनेस को और ऊपर आने दें, अपने थर्ड आई चक्र तक। महसूस करें कैसे आप में क्लेयरवॉयंस बढ़ रही है। आपको सिचुएशंस क्लियरली नजर आती हैं और उन सिचुएशंस में से अपना विजडम आप वहीं के वहीं प्राप्त कर रहे हो। आपको क्लियरली पता चलता है कि कोई आपको क्या लेसन सिखाना चाहता है, और आप इन लेसन्स को एक्सेप्ट करते हुए अपने विजडम बढ़ाते हुए मोर एंड मोर इवॉल्व होते जा रहे हो। महसूस करें आपका लॉजिकल माइंड और इंट्यूटिव या क्रिएटिव माइंड बैलेंस्ड वे में एक्टिव है। दोनों के तालमेल के साथ आप अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ रहे हो।
महसूस कीजिए आपके अंदर के शिव और शक्ति बैलेंस होते हुए। और महसूस कीजिए आपके दोनों शिव और शक्ति को फुल फ्रीडम है एक्सप्रेस होने की। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको पूरी फ्रीडम है अपने मैस्कुलिन या फेमिनिन साइड्स को टच करने की, एक्टिवेट करने की। अब महसूस करें अपनी कॉन्शियसनेस और राइज होती हुई और क्राउन चक्र तक पहुंचती हुई। इस पूरे वीक आपने जो अलग अलग लव रिलेटेड विस्डम प्राप्त किए, उन सभी विस्डम को आप अब अपनी लाइफ में उतार रहे हैं और अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाते हुए जा रहे हैं। आपको अपने अंदर महसूस होते हैं उन सारे डिवाइन गॉड्स, गॉडेसेस या मास्टर्स जो आपने अपने में एक्टिवेट किए। आप ब्यूटीफुली जुड़े हो सारी डिवाइन एंटिटीज के साथ। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें पूरा इन्वॉल्व होके अपना 100% दे रहे हो। आप खुद की बॉडी के लिए जो बेस्ट है, हेल्दीएस्ट है, वही चीजें कर रहे हो। आपके अंदर से लव पूरे यूनिवर्स में फैल रहा है। आपके साथ जो भी कनेक्शन बनाता है, टच में आता है, वो हील होते जाता है आपके लव से। You inspire everyone around you
to be in unconditional love with themselves. आपका हार्ट, आपके आर्म्स पूरी दुनिया के लिए खुले हैं। देखिए, जैसे वो गोपियां प्योर लव के ट्रांस में नाच रही थी श्री कृष्ण के साथ, वैसे ही आप नाच रहे हो। आप भी इस ब्लिस में उतने खोए हुए हो। देखिए, आप ही श्री कृष्ण है और राधा रानी है, और आपके आसपास जितने लोग हैं, इन सभी में आपको श्री कृष्ण और राधा रानी नजर आ रहे हैं। अब आपकी सारे रिलेशनशिप्स केवल प्योर लव से बनी हुई है। आपकी सारी रिलेशनशिप्स कॉन्ट्रैक्चुअल है। All the karmas have healed now. आपके अंदर से बहते प्योर अनकंडीशनल लव से आपके और आपके अराउंड के सारे लोगों के कर्मा हील होते जा रहे हैं। और आपका जीवन और सुंदर हो गया है। आपको पता है, आपका ये जीवन एक रास ही है जिसको आपको इस प्योर अनकंडीशनल लव को लेके जीना है। अपने इनर चाइल्ड को ऐसे ही एक्टिवेट रखना है। खुद ही वो इनर चाइल्ड बन जाना है। और आपके अराउंड जितने भी और इनर चिल्ड्रन है, उन सभी को बहुत प्यार देना है। इसी खुशी के साथ ग्रेटिट्यूड कीजिए श्री कृष्ण का, जिन्होंने आपको आज ये डिवाइन एक्सपीरियंस करवाया।
धन्यवाद कीजिए उन सारे गॉड्स गॉडेसेस का जिन्होंने आज आपको ये डिवाइन अनुभूति करवाई। थैंक यू कहे वो सारे मास्टर्स को, गुरुज को, जो हमेशा आपके इवोल्यूशन के लिए आपको ब्लेस करते रहते हैं, हमेशा अपनी प्रोटेक्टिव दृष्टि आपके ऊपर बनाए रखते हैं। और लास्टली बहुत सारा थैंक यू कहे खुद को, खूब सारा ग्रेटिट्यूड दे खुद को कि आपने आज डिसाइड किया कि आप अनकंडीशनल लव में ट्रांसफॉर्म होंगे। थैंक यू कीजिए खुद का इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस इवोल्यूशन के लिए। धीरे धीरे अपने ब्रेथ के साथ अपने शरीर में वापस आइए। धीरे धीरे महसूस कीजिए आपकी बॉडी को, आपके हैंड्स और लेग्स को। मूव कीजिए अपनी फिंगर्स और टोस को। And before opening your eyes, give yourself tightest hug. जितना भी अनकंडीशनल लव आपने फील किया रास खेलते वक्त, उस सारे लव को खुद को दीजिए। और प्रॉमिस कीजिए खुद को कि आप हमेशा इस लव में बने रहेंगे। अपना टाइम लीजिए खुद के साथ, और जब भी आप रेडी हो अपनी आंखें खोलिए। So welcome back everyone. आई होप आज आप सभी को बहुत मजा आया और आपने वो अनकंडीशनल लव फील किया जो डिवाइन ने आपके लिए आज बचा के रखा था। बस इसी स्माइल और इसी अनकंडीशनल लव के साथ अपना जीवन जीते जाइए, अपना और अपने आसपास के सारे सोल्स का ट्रांसफॉर्मेशन करते जाइए और इस दुनिया को और मोर एंड मोर ब्यूटीफुल बनाते जाइए। Thank you so much for joining today. Bye bye.